साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु के दास योगेश निषाद, सारवंडी, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से आप सबों के बीच एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े ही ध्यान से हमारे द्वारा वचन के बीज बोए गए हैं, जो उन वचनों को आप बड़े ही ध्यान से सुन रहे प्रियो। और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हम इस योग्य तो नहीं कि हम बोल सकें, लेकिन प्रभु सामर्थ देने वाला परमेश्वर है और वही अगुवाई करने वाला खुदा है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिया है प्रियो। और आज का जो हम मनन करेंगे वो मनन है बढ़ते जाओ के विषय में। हम आज कुछ वचनों को देखेंगे कि हमें कौन कौन सी बातों में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। और चूंकि हम एक छोटे पौधे के समान हमारा आत्मिक जीवन है और उसको हमें बढ़ाते जाना है। हम आत्मिक जीवन में कैसे उन्नति कर सकें, कैसे हम ग्रोथ कर सकें, कैसे हम फलवंत जीवन जी सकें, कैसे हम बढ़ सकें और किन किन बातों में हमें बढ़ना है, इन सारी बातों को आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। सो आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ कर ले। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिताजी, धन्यवाद प्रभु जी तेरे प्रकाशन के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दे न तो बल से, न बुद्धि से, न शक्ति से, वरन हर एक बात तेरे आत्मा की अगुवाई प्रेरणा के द्वारा होने पाए। मेरे होठों को छू ले प्रभु जी। धन्यवाद, जब तेरे वचन का बीज बोया जाता है प्रभु, हृदय में पड़े 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, ऐसी तू दया कर प्रभु। धन्यवाद, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर एक बाधा रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। जो भी प्रभु जी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय ऑनलाइन खुदावन यूट्यूब के माध्यम से तेरे वचनों को सुनेंगे, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु जी। जब वो वचन को सुनते हैं बड़े ही ध्यान से सुनने पाए प्रभु जी, क्योंकि पिता आपका वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, गुदे गुदे को काटने छाटने में प्रबल है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ तेरे वचन को जब लोग सुनते हैं खुदा, वो सारे लोग आशीषित हों और मेरे परमेश्वर पिता एक नए जीवन जीने के लिए उनकी सहायता करना। और मेरे परमेश्वर पिताजी जब वचन को सुनते प्रभु, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई डिस्टर्ब ना हो। हर एक डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांट कर दूर करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तेरा वचन प्रभु एक चलनी के समान, जो पिताजी आप मन और मर्म के ज्ञाता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन, हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते प्रियो। आइए हम आज के मनन में हम चले और मेरे साथ आप निकाल लेंगे। हम आज बढ़ते जाओ के विषय में कुछ बातों को हम सीखेंगे, हमें किन किन बातों में बढ़ते जाना है ना। और मैं देर ना करते हुए सबसे पहली जो बात है, मैं कुछ 7-8 बातें आपको बताऊंगा आज के मनन में, जिनमें हमको और अधिकाई के साथ हमें बढ़ते जाना है प्रियो। तो सबसे पहली जो बात है, हमें जब हम प्रभु में विश्वास किए हैं, हमारा कर्तव्य है कि आप और हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। पहला पॉइंट है, आप डायरी में यदि नोट कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक बढ़ते जाओ, किन किन बातों में बढ़ना है का पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो है उद्धार पाने के लिए बढ़ना है। मेरे प्रियो, हमें उद्धार के कार्य में बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब का वो पापों से उद्धार करेगा, करता है।
और हमें उस कार्य में बढ़ते जाना है। आइए मेरे साथ वचन निकालें। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को हम पढ़ते हैं। इस पॉइंट से रिलेटेड वचन है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं दूसरे पद को, यहाँ कहता है कि तुम नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, है ना, ताकि उस निर्मल और आत्मिक दूध के द्वारा आप उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। उस वचन के द्वारा, परमेश्वर की वचन रूपी रोटी के द्वारा, वचन रूपी जल के द्वारा, वचन रूपी दूध के द्वारा हम किस में बढ़ते जाएं? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, ये सबसे पहली अहम और जरूरी बात है। यदि आप और हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु में और यदि उद्धार नहीं पाए हैं मेरे प्रियो, तो हमारा ये मसीह जीवन कोई काम का नहीं होगा, है ना। हम विश्वास तो किए लेकिन हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सके। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मत्ती में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से वो उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, पापियों के पाप को क्षमा करने के लिए जगत पर आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, सारे पापियों के लिए उसने लहू बहाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है और वो चाहता है कि आप और हम उद्धार को प्राप्त करें। कोई भी मनुष्य जीवन मनुष्य जो है वो नरक में नाश ना हो, नरक में वो आग की कुंड में उस आग की पीड़ा को ना सहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका और हमारा उद्धार हो। प्रिय, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, हमारा जो उद्धार है वो नासमान सोना चांदी हीरा मोती के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो छुटकारा है वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है। पहला यूहन्ना 1:7 में हम पढ़ते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन में पाप से रिलेटेड कई सारे वचन हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, जैसे भी हो, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। देख, मैंने तेरे पाप को काली घटा के समान और बादल के समान हटा दिया है। मैंने तेरे अपराध को क्षमा कर दिया है और फिर कभी उसे स्मरण नहीं करूंगा। धन्य है वो पुरुष जिसका अपराध ढांपा गया हो और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। कई सारे वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर तो चाहता है कि आप और हम उद्धार को प्राप्त करें, आप और हम उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं, जिस जीवन को देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया। मेरे प्रियो, उसने कहा कि देखो, मैं अब जाता हूँ अपने पिता के घर में, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और मैं फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। मेरे प्रियो, आप और हमको परमेश्वर उद्धार देना चाहता है, पापों से छुटकारा देना चाहता है। ये जो नासवान शरीर है, इस नासवान शरीर को एक अविनाशी दशा में परमेश्वर बदलना चाहता है और वो जब आएगा
आकाश के बादलों पर सारी आंखें उसे देखेंगी। उस समय जो पवित्र लोग होंगे, प्रभु पर विश्वास के साथ, खराई के साथ धर्मी जीवन जीने वाले होंगे, ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे मेरे प्रियो। तो आपको और हमको पहला कर्तव्य है कि आप और हम इस संसार में, जैसे मैंने कल कहा था कि हम यूं ही खाने कमाने और निपट जाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन प्रियो हमारा इस जीवन में एक महत्व है, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको और हमको सिरजा है, और हमें आत्मिक दूध की लालसा करते हुए नए बच्चों के समान जीवन जीते हुए हमें उस उद्धार की कार्य में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। उद्धार पाने के लिए हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो, और ये बढ़ते जाना है ना। क्या बोला वचन में? बढ़ते जाना है, मतलब घटना नहीं है, बढ़ते जाना है ना। चाहे आंधी हो, तूफान हो, जीवन में कई सारे मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, तड़पाएंगी, रुलाएंगी, लेकिन आपको कभी नहीं रुकना है मेरे प्रियो, कभी नहीं थकना है मेरे प्रियो। बस हमको धीरे 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 बढ़ते जाना है। वो दौड़, जिस दौड़ को हमें दौड़ना है, हमें धीरज के साथ हमें दौड़ते जाना है मेरे प्रियो। कछुआ और खरगोश का कहानी तो आप सब ने सुना। खरगोश थोड़ा देर तो भागा, फिर जाकर आराम से रुक गया, सो गया, लेकिन कछुआ चलते रहा, बढ़ते रहा, और वो उस रेस में जीत जाता है, कहानी वाला है ना मेरे प्रियो। ऐसे ही हमें भी, ऐसा नहीं है हमारा आत्मिक जीवन कि हम एक ऊंचाई पर आ गए, उसके बाद बस मेरा उद्धार हो गया, मेरे पाप से क्षमा हो गया, अब तो मेरा स्वर्ग जाना पक्का, गारंटी है। मेरे प्रियो, मैं आपको खबरदार कर देता हूँ, अवगत करा देता हूँ कि ये हमारा जो आत्मिक जीवन है ना, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है मेरे प्रियो। कभी जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते हैं, हम आत्मिक जीवन की उन ऊंचाइयों पर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्रार्थना का जीवन गिर जाता है, वचन मनन का जीवन गिर जाता है, या कुछ हम पाप कर बैठते हैं, हम फिर से आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं मेरे प्रिय, घट जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी के साथ फूक फूक कर हमें कदम रखना है मसीह जीवन में। आपको मैं बताऊं, पग पग में मुश्किलें हैं, पग पग में कठिनाई है, पग पग में तकलीफें हैं, पग पग में सताव है, पग पग में निंदा है, पग पग में अपमान है मेरे प्रियो। लेकिन हमें एक एक कदम जो है बड़ी सावधानी के साथ फूक फूक कर हमें कदम रखना है। तो यहाँ पहला कर्तव्य है कि आपको और हमको उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। फिर हम दूसरे वाले कार्य में देखते हैं कि हमें और कौन सी बातों में हमें बढ़ना है। हमें यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। आप नोट कर लीजिए, हमें दूसरा पॉइंट है, हमें यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो वचन है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। तो यहाँ दूसरी बात कहता है कि आपको और हमको परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के पहचान में हमें बढ़ते जाना है।
परमेश्वर के पहचान के विषय में हम नेक्स्ट अगला जो हमारा या कभी भी हम संदेश देंगे परमेश्वर के पहचान के विषय में। और इससे रिलेटेड एक और वचन जो हमें मिलता है कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसके 10 पद, यहाँ लिखा है 9-10 को पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। देखो, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। तो यहाँ भी कहा कि तुम में हर प्रकार का भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर को पहचानने में, परमेश्वर कौन है, मेरा उसके साथ क्या संबंध है, इन बातों को उस पहचान में हमें बढ़ते जाना है प्रियो। इस विषय में हम अलग सा टॉपिक बनाकर देंगे। इसी के रिलेटेड एक और वचन हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसके 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 18 पद, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें वचन सिखा रहा है कि हमें किसी बात में मतवाला नहीं होना है। मतवाला मतलब लत लग जाना, उसके वश में आ जाना, है ना। मतवाला नहीं होना है, लेकिन हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हमें परिपूर्ण होते जाना है, हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। तो ये रहा दूसरा वचन। फिर हम देखते हैं नंबर तीसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है दूसरा पतरस और उसके दूसरे अध्याय और उसके हम दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद को हम पढ़ते हैं। 7 पद, 7 और 8 यहाँ लिखा है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। तो यहाँ तीसरा जो पॉइंट है वो परमेश्वर के प्रेम में और भाईचारे के प्रेम में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। उससे रिलेटेड हम वचन यहाँ पढ़े, दूसरा पतरस 1:7 में हमने पढ़ा कि तुम भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ, और ये बातें यदि तुम्हें वर्तमान में बढ़ती रहे, है ना, वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए, तो यीशु मसीह की पहचान में तुम्हें निकम्मा और निष्फल होने नहीं देगा। तो हमें परमेश्वर के प्रेम में और भाईचारे में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। हम वचन में पढ़ते ना, चाहे मैं स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, चाहे मैं भविष्यवाणी करूं, यदि मैं अपने जीवन में प्रेम न रखूं तो मेरा जीवन ठनठनाता हुआ पीतल झनझनाती हुई झांझ है। सबसे पहला कर्तव्य और आज्ञा प्रभु ने यही कहा मरकुस 12:30 में कि तू अपने सारे मन प्राण बुद्धि शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखो, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो। मेरे प्रियो, प्रेम ही वो कड़ी है, और प्रेम जैसे हम पढ़ते हैं विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या हैं? स्थायी हैं। सब मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम, भाईचारे के प्रति प्रेम कभी नहीं मिटेगा मेरे प्रियो। तो ये तीसरा पॉइंट रहा। चौथा हम देखते हैं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने और
उसके योग्य चाल चलने में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। वचन को हम निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 4 अध्याय और उसके यदि हम 1 पद और 10 पद को पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय और उसके 1 पद और उसका 10 पद। हालेलुया। देखो यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, कहता है। हालेलुया। और उसके 10 पद में भी इस प्रकार कहता है, और सारी मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। तो यहाँ देखो, भाईचारे की प्रीति में, भाईचारे के प्रेम में, है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने में और उसके योग्य चाल चलने में हमें और भी बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। ये चौथी बात है कि हमको परमेश्वर के को प्रेम करने में और परमेश्वर की योग्य चाल चलन में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा स्वभाव मसीह के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, ऐसे मेरे प्रियो आप और हम इनमें हम बढ़ते जाएं प्रियो, है ना। हम गीत तो बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाता रहे। बहुत अच्छा प्यारा गीत है, लेकिन सिर्फ ये जुबान में ही ना रहे, ये गीतों में ही ना रहे, लेकिन ये हमारे जीवन में लागू होना चाहिए मेरे प्रियो। फिर 5वीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ते जाना है। हमें किस में बढ़ते जाना है प्रियो? परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ते जाना है। ये 5वीं बात है। इससे रिलेटेड वचन निकालेंगे, कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो तुम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हो ना, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो ये प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, हमें परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। और यहाँ पर कुलुसियों 3:16 में भी हम पढ़ते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ, सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचन को अधिकाई के साथ हमारे जीवन में बसने देना है, उसमें बढ़ते जाना है प्रियो। जितना ज्यादा हम बढ़ेंगे उतना हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा होगा। फिर ये रहा 5वां बात। हम पढ़ते हैं 6वां बात। 6वां बात यहाँ पर लिखा है, दान के काम में बढ़ते जाओ। 6वां जो पॉइंट है वो है दान के काम में बढ़ते जाना। 2 कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और उसका 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, है ना, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। देखो यहाँ वचन में पहले लिखा कि विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, सब प्रकार के यत्न में जैसे तुम बढ़ते जाते हो, जैसे तुम प्रेम रखते हो और उसमें बढ़ते जाते हो,
वैसे ही इस दान के काम में भी तुम बढ़ते जाओ। और जब 8वां अध्याय को हेडिंग देखेंगे, वहां पर उदारता पूर्वक दान देने के विषय में लिखा हुआ है। तो हमें दान देने के कार्य में भी हमें क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। कभी दान के विषय में पीछे नहीं रहना है ना। हम जानते हैं वो स्त्री जिसने 2 दमड़ी भेंट चढ़ाया, परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम दान के रूप में वो गिना गया। और वचन हमें सिखाता है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे तू खाना खिला। धन्य है, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था तुम मुझे देखने के लिए आए, मैं बंदीगिरी में था तुम मुझे सुधीली मिलने आए, है ना। ये सारी बातें हैं मेरे प्रियो। तो हमें दान के काम में, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, बूढ़ा है, बूढ़ी है, जो कमा खा नहीं सकते हैं, यदि वो लग रहा है कि हमें इसे कुछ देना चाहिए, तो वास्तव में मेरे प्रियो, यदि हम अपनी कमी घटी में से भी निकाल कर उसको देते हैं तो परमेश्वर हमें भी उन कमी घटी में आशीष देता है। दान के विषय में हम सीखते हैं, सारपत की वो विधवा, है ना, उसके पास तो पहले खुद के खाने के लिए नहीं था, मात्र मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी भर तेल था, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए भी उसने परमेश्वर के दास इलिया को दिया। और इलिया जब खाकर उन्हें आशीष दिया, वचन कहता है कि पूरे अकाल के दिन तक, है ना, अकाल कितने साल का रहा, 3.5 साल का अकाल रहा, पूरे अकाल के दिन तक भी उसके घर का भोजन वस्तु, वो आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। तो ऐसे जब हम अपनी कमी घटी में गरीबों की मदद करते हैं, लाचारों की सहायता करते हैं, परमेश्वर उस दान में भी हमको क्या करता है, आशीष देता है मेरे प्रियो। हम दान देकर हमारे जीवन में एक आशीष के द्वार को हम खोलते हैं मेरे प्रियो। कई सारे नौकरी वाले भाई बहन हैं, वे लोग भी परमेश्वर के लोगों को दान दे रहे हैं। कई सारा ऐसा फंड है जो दान देते हैं। भारत में कई सारे ऐसे संस्थाएं चला जा रहे हैं जो दान देते हैं, है ना। हम देखते हैं मंदिरों के सामने भी भूखों को भोजन खिलाया जाता है। बहुत सारा ऐसा कार्य जो परोपकार के लिए होता है, उन कार्यों में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। यही हमारे लिए भला काम है। कौन सा काम है, भला काम है। और परमेश्वर की इस भले काम में हमें बढ़ते जाना है। जब हम निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हैं, ये हमारे लिए भला काम होता है। लेकिन वचन में दान के विषय में साफ रीति से वचन में कह दिया कि जब तू दान करे तो तेरा दान जो है वो गुप्त हो, तो अपने सामने तुरही ना बजवा, अपने सामने ढिंढोरा ना पिटवा, है ना। लेकिन आजकल जैसे हम देखने को मिलता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, लोग छोटा सा चावल का पैकेट, गेहूं, आलू प्याज तेल तो देते रहते हैं, लेकिन बड़ा गजब से सेल्फी लेकर के उसको पोस्ट करते हैं। ऐसा करके न जाने वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर उन सब को आशीष दे जो ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें दिखावे का जिंदगी नहीं जीना है। यदि हम दान कर रहे हैं तो वचन कहता है जब तू दान करे तो तेरा, है ना, दाएं हाथ से यदि दान कर रहा है तो बाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए, बाएं से कर रहा है तो दाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा दान जो है गुप्त में है, क्योंकि पिता जो गुप्त में है वो हमारे इस काम को देखता है और हमें प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। तो ये 6वीं बात रहा जिसमें हमको बढ़ते जाना है। और 7वां जो बात है वो बात है प्रभु के काम में हमें बढ़ते जाना है। 7वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है प्रभु के काम में हमें बढ़ते जाना है। मेरे साथ आप निकाल लेंगे 1 कुरिन्थी उसके 15 अध्याय और उसके हम
98 वचन को देखते हैं, 58। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थी 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है कि तुम प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमें प्रभु के काम में, प्रभु के राज्य की सुसमाचार में, प्रभु के काम है ना, बहुत सारा इसका उसके काम में गहराई है, मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा। हमें प्रभु के कार्यों में हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि आप और हम परमेश्वर की प्रजा हैं, आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप और हम परमेश्वर के चुने हुए वंश, राजपदधारी याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है मेरे प्रियो। सो हमें प्रभु के कार्यों में हमको क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। फिर हम 8वां पॉइंट देखते हैं, जो आज का संदेश का मुख्य विषय होगा, है ना। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय और उसके 1 पद से, जब हम 6 पद से पढ़ते हैं, वहां पर बाबेल की बंदियों को यिर्मयाह के द्वारा पत्र लिखा जाता है और वो राजा के पास पहुंचाया जाकर वो वहां पढ़ा जाता है। जिस पत्र में यिर्मयाह ने लिखा था बाबेल में रहे उन बंदियों के लिए कि तुम बेटा बेटियां जन्माओ और उनमें बढ़ते जाओ। मैं लाइन से पढ़ दूंगा। यिर्मयाह उसका 29वें अध्याय। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। और यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, अब यहाँ से शुरू होता है, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। 5वां पद, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटा बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। लिखा, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। तो यहाँ पर हम मुख्य जो बात रहा वो 6ठे पद में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विवाह करके बेटा बेटियां जन्माओ और बेटियों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, बेटियों को पुरुषों को ब्याह दो, बेटिया बेटियां जन्माओ, वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, ये वचन सुनकर आपको जरूर आश्चर्य लग सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो उसने परमेश्वर ने आशीष दिया
कि फूलो फलो पृथ्वी पर बढ़ते जाओ। हर जीव जंतु को बनाकर परमेश्वर ने कहा फूलो फलो बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम संतान को उत्पन्न करें, हमारा बेटी और बेटियां हो। हमें सरकार की गाइडलाइन को देखना है, हम दो हमारे दो, है ना, उससे ज्यादा ना हो। लेकिन हम संतान जन्मे, परमेश्वर ने हमें ये आशीष दिया है मेरे प्रियो। ये हमारे लिए आशीष है कि आप और हम संतान को जन्म दे सके, हम पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न कर सके, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। ये आशीष है मेरे प्रियो। लेकिन आज मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कई सारे बहनें विवाहित होने के बावजूद भी हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए बोल के ऑपरेशन करवा लेते हैं या कई प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो बच्चा नष्ट हो जाए। बड़ा ही दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है प्रियो कि कुछ लोग परमेश्वर की उन आशीषों का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के आशीषों का अपमान करते हैं मेरे प्रियो। बच्चा जो जन्म होता है, वचन में हम पढ़ते हैं, देखो यहोवा, जो लड़के हैं वो यहोवा का दिया हुआ भाग है, बच्चे यहोवा के दिया हुआ भाग है, वो फल है मेरे प्रियो। और ऐसे फल को नाश करना अपने जीवन के लिए ठोकर का कारण बनाना है मेरे प्रियो। आज कई बहनें हैं जो निसंतान हैं, वो संतान के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कई बहनें हैं जिनको अभी नहीं चाहिए बोल के विवाहित होने के बावजूद भी कई सारे ट्रीटमेंट के द्वारा बच्चे को नष्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा यहोवा का दिया हुआ भाग है, फल है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहे हैं ऐसा करके। इन बात को जानना, आज कई सारे यदि मसीह भाई बहन भी इस बात को सुन रहे होंगे, वे भी कभी भी भूलकर ऐसा पाप ना करें मेरे प्रियो। ये भ्रूण हत्या एक महापाप है मेरे प्रियो, जो हमको नहीं करना है मेरे प्रियो। आज जो माता निसंतान है, जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं, वहां पाते हैं सारा बांझ थी, हन्ना बांझ थी, बूढ़ी थी, है ना, रिबिका, राहेल ये बांझ थी। दान के वंश में एक जो व्यक्ति था, मानो उसकी पत्नी भी बांझ थी, जकरिया की पत्नी इलिशिबा भी बांझ थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के भय में जीवन जीते रहे, हम जानते हैं ये मानव की पत्नी के द्वारा, न्याय 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 13-14 में जब पढ़ते जाएंगे, वहां लिखा है कि मानव की पत्नी के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ और उस बेटा का नाम सिमसोन रखा गया, जो बहुत ही बलशाली और एक योद्धा था मेरे प्रिय। परमेश्वर बांझ की कोख से भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं जकरिया की पत्नी इलिशिबा बांझ थी मेरी माताओं बहनों, उसने परमेश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा। एक रात, एक दिन दूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि तू अब पुत्र जनेगी, है ना, और वो पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम यूहन्ना होता है, जो यीशु मसीह से पहले मन फिराव का प्रचार करता है मेरे प्रिय। मैं आपसे कहना चाहता हूं माताओं बहनों, आप परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करें, और जैसे हन्ना ने
रो रो कर प्रार्थना किया था, उस हन्ना की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसके बंद कोख को खोला और उन्होंने पुत्र को जन्मा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 113 का नाम लिखा है, वह बांझ को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। यशायाह 54 का 1 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, मगन हो, आनंदित हो। मेरे प्रियो, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आज जितने लोग परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, इस समय आप घुटनों में आ जाएं और घुटनों में आकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है कि उसके संतान फूले फले और पृथ्वी पर बढ़ते जाए। एक माता पिता संतान को उत्पन्न करके परमेश्वर की राज्य को बढ़ाए। हमें उस गाइडलाइन में चलते हुए हमारे दो के उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें संतान उत्पन्न करके परमेश्वर के उस राज्य को बढ़ाना है, उस आशीष को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, आइए जितने माताएं बहनें हैं जिनका कोई संतान नहीं, जो निसंतान है, इस समय घुटनों में आ जाएं। मैं प्रभु के दास, मैं प्रभु का बेटा, उन सब के लिए, उन माताओं बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन माताओं के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका कोई संतान नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आशीष है कि फूलो फलो, पृथ्वी पर बढ़ जाओ। फूलने फलने से, पृथ्वी पर बढ़ने से रोकने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को हम डांटेंगे। आइए सभी अपने घुटनों में आ जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से हाथ जोड़े प्रार्थना करें प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह समय के लिए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तूने प्रभु जी अपने वचन में कहा प्रभु जी कि तुम बढ़ते जाओ। हाँ मेरे खुदा, प्रभु ये तेरी आशीष है कि खुदा हम पुत्र उत्पन्न करें, पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करें और बढ़ते जाएं। लेकिन मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए इस समय खुदावंद यीशु मसीह जो निसंतान है प्रभु, जो बांझ है पिता परमेश्वर, उनका हर एक बंद को खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो बाधा डालने वाली, हर एक पुत्र को उत्पन्न करने वाली, वो ना करने के लिए रोकने वाली अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, वो फाड़ खाने वाली रीछ जो एक पुरुष और स्त्री के शारीरिक में, शरीर में रुकावट डाल के रखा है, जो बच्चे को जन्म देने से रोक रही है, हर एक वो रुकावट और बाधा मसीह यीशु के सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में नष्ट होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबलबा सबलबा सदोरिना सकबर लबा संतर बर लबा रिबलाबा रिबलाबा। मेरे खुदा, मेरे आंसुओं को तू देख ले प्रभु। मैं उन माताओं के लिए रोता हूँ, उन बहनों के लिए रोता हूँ प्रभु, जो निसंतान है मेरे परमेश्वर, जिनका कोई संतान नहीं प्रभु। आज वो लोग बच्चे के लिए तरस रहे प्रभु। उन्हें तो पिता परमेश्वर तेरे वचन को पूरा कर मेरे खुदा। प्रभु तूने कहा भजन संहिता 113 के 9 में कहा प्रभु जी कि वो बांझ को घर में बच्चे के साथ आनंद कराने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ मेरे खुदा, मैं तेरे सामने प्रभु ये मांगता हूँ प्रभु। खुदा तो मेरी आवाज को सुन ले। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा आशीष, तेरा अभिषेक
उन माताओं बहनों के गर्भ में उतर आए, जीवन में उतर आए। बंद कोख यीशु मसीह के नाम में खुल जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। चाहे स्त्री के शरीर में कोई रुकावट हो, चाहे पुरुष के शरीर में कोई रुकावट हो, प्रभु हर एक वो रुकावट और बाधा को यीशु मसीह नासरी के नाम में डांट कर दूर करते परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु वो हर एक शारीरिक कमजोरियां, शारीरिक दुर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो, जो प्रभु पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करने में बाधा डालती है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रभु धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करता प्रभु, जितने लोग माता भाई बहन, माता प्रभु जी, माता और बहनें प्रभु जी जो निसंतान है, पिता जिनका कोख बंद हो चुका है, जो बांझ कहलाते हैं, प्रभु उनका कोख खुल जाए इस मसीह के नाम में। और मेरे खुदा तो उन्हें आनंद कराने वाली माता बना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ परमेश्वर के आशीष को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय मैं एक बहन को देख रहा हूँ जो निसंतान है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो बहन को परमेश्वर जल्द 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 उसे संतान आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। जो संतान तो है, लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ वो बहन गर्भ में है। हालेलुया हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदा मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इस समय जिस बहन को आप दिखा रहे परमेश्वर, जो प्रभु गर्भ में है, मेरे खुदा दया कर। मेरे खुदा प्रभु वो बहन बांझ होने के कारण अपने सास का, अपने घर परिवार का वो निंदा और अपमान को सह रही है, लेकिन खुदा तू जानता है प्रभु, उनके जीवन में संतान आशीष की घोषणा करते हैं। जितने बांझ जितने बांझ माताएं बहनें हैं प्रभु जी, उनके जीवन में संतान आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, आशीष को दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिताजी। धन्यवाद विजयेश्वरी निषाद करमोती से हैं। जानते हैं इस समय बहन का कोई संतान नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें जल्द संतान आशीष उन्हें देने जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद पिताजी धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचनों को सुनाने के लिए सहायता किया। जो वचन का बीज बोया गया हृदय में पड़ा है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और लोग आशीषित हों। धन्यवाद पिताजी, आपने मुझदास की प्रार्थना को सुना, आशीष दिया। धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रार्थना के आशीष को मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सब कहें आमीन आमीन।